आपको यहां पर एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से इटली के शहर रोम में 300 से ज्यादा पाकिस्तानियों को रोक लिया गया है। एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं आपको। कोरोना वायरस की वजह से इटली के शहर रोम में 300 से ज्यादा पाकिस्तानियों को रोक लिया गया है। हमारे जराये के मुताबिक बताया जाता है कि पाकिस्तानियों के पास कोरोना वायरस फ्री का सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कतर एयरलाइन ने पाकिस्तानी मुसाफिरों को ले जाने से इनकार कर दिया। यह भी बताया गया है कि इटली के शहर रोम से बैरून ममालिक परवाजों का सिलसिला जारी है, जबकि इतालवी गवर्नमेंट कोरोना वायरस ना होने पर किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं करती। पाकिस्तानी मुसाफिरों का हुकूमत पाकिस्तान से फौरी तौर पर मामला हल करने का मुतालबा। मजीद पाकिस्तानियों का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं कि पाकिस्तानी किस तरह इटली के शहर रोम के एयरपोर्ट पर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। पाकिस्तान गवर्नमेंट से हमारी अपील है, हमारी मदद की जाए। हम इंटरनेशनल रोमा इटालिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं 4 बजे से। कतर एयरलाइन की वजह से कतर एयरलाइन हमें लेके नहीं गई। इधर छोटे छोटे बच्चे बेचारे मासूम जलील हो रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा कतर एयरलाइन वाली की वजह से। हम तंग हो चुके हैं, इधर कहाँ जाए हम। हमारी अपील सुनी जाए, हमारी मदद की जाए प्लीज़। हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हमारा कोई हल निकालें, हमें पाकिस्तान आना है, हमारी मदद की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि वो हमारी मदद करें। हम 4 बजे से इधर बैठे हुए हैं, रात का 1 बज चुका है। मतलब कतर एयरलाइन वाले से हम लेकर नहीं गए, कतर एयरलाइन वाले हमें लेकर नहीं गए और हम लोग यहाँ पर आप लोगों की कोई भी रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ हमारी मदद करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने मुल्क के अफसरान बाला से गुजारिश करना चाहता हूँ मोहतबाना कि हम लोग 20 तारीख को आज के दिन की हमारी फ़्लाइट थी कतर एयरवेज, तो वो एक मेडिकल प्रॉब्लम सर्टिफिकेट की इशू की वजह से वो हमारे अफसरान बाला ने हमारी मदद नहीं की और वो जा चुकी है। और हम स्टिल 300 पीपल हैं जो कि अभी तक रोमा एयरपोर्ट पे ही हैं और हम स्टिल तब तक इधर ही बैठेंगे। कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा जब तक कि हमारा मुल्क हमारी हेल्प नहीं करेगा। हम लोग अपने मुल्क की हेल्प के लिए वेट करेंगे जहां तक हो सकेगा। मैं एक बात, एक वाकया कभी भी किसी से नहीं कहना चाहता था जो कि अब मैं कहने जा रहा हूँ, हत्ता कि ये मैंने अपनी फैमिली से भी शेयर नहीं किया। जब मेरे वज़ीर आज़म ने, इमरान खान ने हमें पुकारा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हमें ज़रूरत है, डैम फंड में हमारी मदद करें, मैंने खुद अपनी पॉकेट मनी से डैम फंड में पैसे दिए। किस लिए दिए? अपने मुल्क के लिए दिए, अपने मुल्क की आवाम के लिए दिए। हम लोग इधर बैठ के अगर पाकिस्तान का सोच सकते हैं तो हमारी भी उम्मीदें हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि वो हमारा सोचें। अगर हम लोग नहीं हैं तो वो भी नहीं है। मैं ये कहना नहीं चाहता था, मैं ये वाकया आपको शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मजबूरी है। मेरे साथ ये मेरे सब बहन भाई हैं। यहाँ मुझे मेरा एक भाई है, पाकिस्तानी दोस्त है, वो कैंसर का मरीज़ है और वो मैंने देखा है वो बिल्कुल व्हील चेयर पे है, वो भी बैठा हुआ है। माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, ये सब लोग हैं 700-800 800 किलोमीटर से दूर से आए हुए हैं। अब ये हाल है इटली में कि बसेस बंद हो चुकी हैं, ट्रेनें बंद हो चुकी हैं। यहाँ से कोई बंदा कहाँ से अपने घर जाएगा? हमें ये बताएं, खुदारा हमारी मदद करें, हम आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। ये मेरी अपील है इमरान खान साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से कि हमारी मदद करें। जब तक आप हमारी मदद नहीं करेंगे हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे, हम यहाँ ही रहेंगे। हम इंशाअल्लाह हम लोग
इटालिया की पुलिस का भी बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें पानी दिया, हमें खाने के लिए दिया, बिस्किट दिए। ये लोग हमारे मुल्क वाले नहीं है, गैर मजहब है, लेकिन ये लोग हमारा दर्द समझते हैं। खुदारा आप भी हमारा दर्द समझें। हमारे पास कई लोगों के पास पैसे भी नहीं है, वो कैसे अपने घरों में जाएंगे? इस चीज़ को सोचें। खुदारा हमारे बाला में हमने आप लोगों को पहुंचाया है, अगर आप हमारे मसले हल नहीं करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? थैंक यू वेरी मच। ये गुजारिश है, प्लीज काइंडली इसे सिंसियरली ये सोचें। थैंक यू वेरी मच।